बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली हंडी रोटी पर खुशामदीद। आज शेयर करेंगे चिकन कौरमा की रेसिपी जो बहुत ही शानदार और शाहाना तरीके पर बनाई जाएगी। इसमें मुफीद मेवाजात भी शामिल किए जाएंगे ताकि इसका जायका दुबाला हो जाए। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस के बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिया है 1.5 किलो चिकन लिया। इसे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले एक खुले साइज़ का बर्तन लेंगे। जिस बर्तन में कुकिंग करनी है मैं उसी ही बर्तन में इसे मैरिनेट करूँगी। 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालकर मिक्स करेंगे। वन टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 कप भर के दही, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 4 इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, ये भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से जज़ब हो जाए और कौरमा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, इससे कौरमा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसे हम 1 घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इन्हें बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। इसे हम जितना बारीक स्लाइसेस में कटिंग करेंगे ये उतना ही अच्छा गोल्डन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक खुले साइज का बर्तन लिया और इसमें 2 कप तेल डाल लिया है और प्याजों को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिए। इसे गरम तेल में डालेंगे। अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए इसे गरम तेल में डाला है ताकि टाइम कम लगे और ये जल्दी से तैयार हो जाए। 5-6 मिनट तक हम फ्लेम हाई रखेंगे और 5-6 मिनट के बाद फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए। इन्हें हमने गोल्डन करना है तो हमें 8-9 मिनट लग जाएंगे। प्याज बहुत ही अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि निकालने के बाद भी प्याज अपना कलर चेंज करते हैं, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी इसे अब निकाल लेते हैं। इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल कर और इसे फैला दें ताकि ये मज़ीद गोल्डन ना हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन जो मैरिनेट करके रखा था 1 घंटे के लिए ये भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन मज़ीद पानी ना छोड़े तो इसे हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। दस मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखा था ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन भी पानी ना छोड़े। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से दही का पानी खुश्क हो चुका है। 12 से 15 बादाम हैं, जिन्हें रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था और इसके छिलके उतार दिए हैं। तो ये कुछ बादाम लेंगे और ये है जायफल चलवतरी और 4 छोटी इलायची, इन्हें इसमें डाल देंगे
और इन्हें हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। चिकन भी भुन चुका है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा जो रोस्ट करके रखा था। अगर नारियल का बुरादा मोटा हो तो इसे हाथों से क्रश भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और बादामों का पेस्ट जिसमें हमने इलायची और जायफल जलवत्री डाल के थोड़ा पानी डालकर पीस लिया था, तो इसे भी डाल देंगे। अब चाहें तो इसमें काजू का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम और नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैंने काजू इस्तेमाल नहीं किए। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी इसमें बनाकर डाल सकते हैं। इससे कौरमा बहुत ही अच्छा बनेगा। 1 प्याली ब्राउन प्याज जिसे हाथों से क्रश कर लिया था। आप चाहें तो मिक्सी में डालकर इसे दरदरा पीस भी सकते हैं। इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे हाथों से भी क्रश किया जा सकता है। और 5 मिनट तक भून लेंगे। प्याज़ों को हमने हाथों से क्रश करके इसलिए डाला है ताकि इससे कौरमा दानेदार बने, और दानेदार कौरमा दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी लजीज। क्योंकि चिकन कौरमा है तो इसलिए इसे थोड़ा दानेदार होना चाहिए। और 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन भुन गई है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इसे कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो मैं चिकन को 10 मिनट के लिए टाइम दूंगी। आपकी चिकन कैसी है? आपकी चिकन अगर ज़्यादा टाइम ले तो आप 15 मिनट दीजिएगा। मैं इसे 10 मिनट के लिए टाइम दूंगी ताकि चिकन गल जाए। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन कौरमा भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स क्योरा एसेंस। इससे कौरमे की खुशबू बहुत ही अच्छी आई। हर 2 मिनट के वक्फे से चम्मच हिलाते रहें ताकि बादामों का जो पेस्ट डाला है वो प्याले के साथ चिपके नहीं। तो ये थी हमारी आज की चिकन कौरमा की रेसिपी, जिसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ही मशहूर रेसिपी है। तो हमने भी ये रेसिपी आज अपने दोस्तों से शेयर की। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्तों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दूल्ही हंडी रोटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।